तो स्टार्ट करने वाले हम लोग गौतम गंभीर और ऋषभ पंत की स्टोरी से। ठीक है। एंड मैं अच्छा, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ। तुमने ये क्यों डिसाइड करा है कि हमें रोको से पहले, जब तुम्हें क्लियरली पता है कि ऑडियंस को भी रोको के बारे में सुनना है, तुम हमारे चैनल के व्यूज कराना चाहते हो? लेट्स सी कि ये मेरी थ्योरी प्रूव राइट होती है नहीं होती, क्योंकि रोको और गंभीर अब ये पुराना टॉपिक हो चुका है। हाँ। अब ये वो मसाला नहीं बचा इसमें। स्पेसिफिकली जब होता है ना कि एक साइड जो होती है वो एकदम डाउन अंडर होती है, हाँ। और एकदम टॉप पे होती है। हाँ। अभी ऐसा कुछ है नहीं डायनामिक्स इस टाइम पे, लग रहा है रोको ही टॉप पे है। हाँ। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि उनको इतनी आसानी से बाहर करा जा सकता है। गंभीर का ट्राई कर रहे हैं अभी भी बाहर करने का, इसके हम लोग बात करेंगे। बट स्टार्टिंग विद ऋषभ पंत एंड गौतम गंभीर, क्योंकि ये जेन्युइनली हॉट टॉपिक है। मतलब इतना हॉट टॉपिक है कि रोको से पहले बात करनी पड़ रही है। एंड इसकी ना पूरा कच्चा छिट्टा हम लोग खोलने वाले हैं आज। हाँ। ये जो ऐसा सपोजिटली कहा जाता है कि इनके बीच में ग्रज है, ये सब न्यूज निकल के कहां से आती है कि इन ओडीआई सीरीज में ऐसी रिपोर्ट्स है कि ईशान किशन को सिलेक्ट करा जाएगा ऋषभ पंत के ऊपर। एंड देन एकदम से भाई ये जो दो फैन बेसेस है ईशान किशन का, क्योंकि अब उनके लिए भी कौन सी फैन बेस है? जस्टिस मांगी जा रही है भाई। आई मीन अच्छा, जस्टिस क्लैन के अंडर वो भर्ती हो चुके हैं। ईशान किशन के फैन बेस में नया हूं, बैग कहां रखूं? मैं आज डिबेट होने वाली है क्या हमारे बीच में? भाई मैं तो आ चुका हूं भाई। ये इसमें आपको सब कमेंट करना है, तो ईशान किशन पंत की बातें करेंगे। बट ये जैसी रिपोर्ट निकल के आई है वैसे ये दोनों फैन बेसेस आपस में भिड़ गए हैं। एंड स्पेसिफिकली वाइड बॉल में ऋषभ पंत को लेके वैसे ही काफी क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये मतलब आई थिंक लाजमी भी था भाई कि ये चीजें होनी थी। हर्षा भोगले ने एक बार गलती से बोल दिया था मुझ पर, पता है ना तुम्हें क्या हुआ था? क्या? हर्षा भोगले ने एक बार ऐसे बोल दिया था कि T20 में अभी स्टैट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं। तो पंत ने थोड़ा बॉर्डर लाइन टोक दिया था भाई कि नहीं सर देखिए T20 की तो अभी बात करी नहीं, मतलब मैं अभी तो 24-25 का हूँ, जब 28-29 का होऊंगा कुछ साल हो जाएंगे तब हम बात करेंगे, और ऐसे कोई स्टैट्स बुरे नहीं है, ऐसे करके पूरा बोला भाई उन्होंने। बड़े टची होते हैं भाई क्रिकेटर्स भी यार, होना भी चाहिए। आई थिंक उस लेवल पे पहुंचेंगे ना, थोड़ा दिमाग सनकवा होना ही चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड में। तो सूर्य कुमार यादव का दिमाग भी वैसे क्या सनका हुआ है? यादव ने तो धमकी दे दी ना हम लोगों को। जब मैं चल जाता हूँ तो आप जानते ही हो। नहीं तुम्हें पता नहीं है क्या होगा। तुम्हें पता नहीं क्या होगा जब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उल्टा हम भी अकाउंटेबिलिटी डाल रहे हैं कि तुम पूछने वाले कौन हो, तुम पता नहीं। जैसे पिक्चरों में होता है ना, जो हीरो बोल रहा होता है 2 मुक्के खाने के बाद, या तुझे पता नहीं अब तूने कौन मारा था, मेरा सर घूम जाएगा, फिर वही वाली धमकी लग रही थी। पर ये जो बात हुई है, जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, तुमने कहा था कि ये ग्रज था क्यों? हाँ, मुझे मतलब स्टार्ट ही क्यों ये ओरिजिन स्टोरी, क्योंकि ये चलती तो आ रही है जब से गंभीर के टेन्योर में हम लोग आए हैं, बट ये स्टार्ट ही क्यों हुआ? तो उसको लेके भी कुछ हिंट्स अभी ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि पहली बात तो ऑब्वियस इनका रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही कुछ खास अच्छा नहीं था। अब क्यों अच्छा नहीं था? 2017-18 के टाइम से, मतलब आज से 8-9 साल पहले, जब गंभीर वाज स्टिल केकेआर ब्लड प्लस 70 में तो आई डोंट थिंक उन्होंने रिटायरमेंट भी लिया था पूरा, है ना? नहीं लिया था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि डीडीसी के अंदर जब गंभीर भी खेल रहे थे डोमेस्टिक मैचेस, एंड ऋषभ पंत भी बड़े यंग थे भाई उस टाइम पे, डोमेस्टिक मैचेस वो भी खेल रहे थे डीडीसी के अंदर टीम में। गौतम गंभीर और एक एक्स प्लेयर, इंडियन प्लेयर जो कि इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं, उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी। अब ये एक्स प्लेयर कौन है, मैंने काफी ट्राई करा कि कौन हो सकते हैं, बट नाम निकल के नहीं आया उनका कि कौन थे। बट दिल्ली के थे। हाँ, ड्रेसिंग रूम के अंदर। गाइस, डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन दिस? क्या वीरेंद्र सहवाग तो नहीं भाई 17-18 में तो क्या ही लेट हो गया वो। हाँ। इन दो पर्सनालिटीज के बीच में तो ही वाज स्टिल प्लेइंग द अदर प्लेयर, ये तुम कह रहे हो। ड्रेसिंग रूम में मतलब सिर्फ प्लेयर्स थोड़ी होते हैं। हाँ, एक्स प्लेयर थे। अब वो क्या उस टाइम पर खेल रहे थे क्या वो? ये कुछ पक्का नहीं है। तो फिर तो सवाल क्या पता कोच वोच भी हो सकते हैं भाई, क्या पता। ओके। तो ऐसा कहते हैं कि इन दो पर्सनालिटीज के बीच में आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी फॉर सम रीजन। ठीक है। उसके चक्कर में ड्रेसिंग रूम जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया था। नेचुरली ऐसा ही होता है भाई, जब भी ऐसी 2 बिग पर्सनालिटीज के बीच में क्लैशेस होते हैं तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हाँ, अभी हमने टेम्पररी कैप्टन, क्या था नाम उसका, आर्टिकल भूल गया मैं, देवेंद्र पांडे जी ने कुछ निकाला था ना बीजीडी के टाइम पे। अच्छा हाँ, तो क्या भाई, उसमें तो ग्रुप्स बढ़ गए थे। टेम्पररी कैप्टन था, क्या था, विराट कोहली क्या बनाया था? वानाबी कैप्टन टेम्पररी? नहीं अरे वानाबी कैप्टन तो फिक्स इट, मिस्टर फिक्स इट, वानाबी कैप्टन विराट कोहली। हाँ बेटा। पर 2 हिस्सों में बढ़ गया था उस टाइम पे। एंड ऋषभ पंत जो थे वो एक्चुअली वो एक्स प्लेयर के हिस्से में थे। अच्छा। एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे, क्योंकि ऋषभ पंत भी फिर धीरे धीरे प्रोमिनेंस गेन करते हैं नेचुरली, क्योंकि धीरे धीरे वो भी टीम के अंदर आ रहे थे, तो 2 पर्सनालिटीज बड़ी बन गई। एक गंभीर ऑलरेडी बड़े थे, एंड देन ऋषभ पंत भी अपकमिंग स्टार इंडियन टीम के अंदर आ रहे हैं, तो ये 2 बड़ी पर्सनालिटीज बन गई। एंड जो लड़ाई जो है वो गौतम गंभीर और उन एक्स प्लेयर के बीच से स्टार्ट हुई थी,
ये धीरे धीरे करते करते, क्योंकि अलग कैंप से बटे हुए थे, ऋषभ पंत और गौतम गंभीर, ऋषभ पंत वर्सेस गौतम गंभीर बन गया ये, एंड दैट इज वाई ये थोड़ी ग्रो होने लग गई। देन उसके बाद 18 के आसपास ही आई थिंक गौतम गंभीर ने भी अल्टीमेटली रिटायरमेंट अनाउंस करा था। पर ऋषभ पंत मुझे कोई फ्रीडम फाइटर तो ऐसे लगते नहीं गंभीर जैसे, जो कि मतलब किसी और के कॉज के लिए एकदम फ्रंट फुट पे आके कि नहीं पहले आपको मेरे को गोली मारनी पड़ेगी, सीने सुट के जाना पड़ेगा सर आपको, पहले अपनी छाती पे अपना पैर रखो, उसके बाद ही उस तक पहुंचोगे। पर आई डोंट थिंक कि मतलब इट हैज टू बी लाइक दैट। मतलब गौतम गंभीर को आजकल सर देख के तो ऐसा लगता है कि वो तो अगर कोई कुछ थोड़ी सी चिंगारी लाएगा ना तो गौतम गंभीर टाइम मिलाएंगे उसको आग बनाने में। उनका फ्यूज मुझे लगता है थोड़ा सा विराट कोहली से भी थोड़ा थोड़ा और जल्दी थोड़ा क्विकली हो जाता है वो। पर ये चीज गौतम गंभीर वर्सेस ऋषभ पंत बन गई थी, ठीक है। एंड देन 18 के आसपास जैसे मैंने कहा कि गौतम गंभीर अनाउंस कर रहे थे अपना रिटायरमेंट, तो रणजी वाली जो टीम थी उसमें उनको निकाला गया था, ड्रॉप करा गया था। एंड देन विजय हजारे ट्रॉफी में जो टीम बनी थी दिल्ली की, उसमें गौतम गंभीर को कप्तानी से हटाया गया था एंड ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था। ओके। तो सर अभी हमारे पास डेटाबेस है, अभी हमने एग्जांपल देखा है कि जब आप एक अच्छे खासे एक एस्टैब्लिश कैप्टन से टीम लेते हो और किसी यंगस्टर को पकड़ाते हो, जैसे अभी रोहित शर्मा से कप्तानी लेके शुभमन गिल को पकड़ाई गई थी, तो एग्जैक्टली कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एंड रोहित शर्मा तो फिर भी बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े मजे में लेने वाले आदमी हैं, ऑल्दो उनने भी फिर भाई अपनी प्रॉपर फिटनेस पूरी करके दिखा दिया। गंभीर ऑलरेडी फिट थे उस टाइम पे, उनको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, तो ये थोड़ी चिंगारियां और बढ़ गई। तो उस टाइम पे गंभीर के पास भी कोई कॉल आई थी क्या वैसी वाली? गंभीर वो मैंने सुना आपने आईपीएल में अपनी पैसे वापस कर दिए एंड श्रेयस अय्यर को डीसी कैप्टन बना दिया यार। बड़े आप तो दानवीर हो यार, बड़े दिल वाले। आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो फिर यहाँ से भी कप्तानी से उड़ दो फिर। पर इस रीजन से ऐसा कहा जाता है कि ग्रज जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब वही बात है कि ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा ग्रज हो, फिर ओवर टाइम करते करते शायद थोड़ा बड़ा बन गया हो, एंड दैट इज अभी तक ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि रिसेंट पास्ट में जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे थोड़ी शॉकिंग चीज आने वाली है। ठीक है। सबसे पहले तो बीजीटी सबको पता है, लास्ट ईयर जब हुआ था, जब सुनील गावस्कर जी ने टीवी पे आके स्टूपिड कह दिया था, तो आप सोच सकते हो कि ड्रेसिंग रूम में क्या बात हुई होंगी। ये हमने उस टाइम पे एक्चुअली पॉडकास्ट से कवर भी किया था कि देयर वर रिपोर्ट्स की गंभीर ने थोड़ी सी डांट लगाई थी, बहुत ही इररिस्पांसिबल शॉट खेला था गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम एंड किस सेशन में आप किस समय पे वो विकेट फेंक कर रहे हो। उसके ही नेक्स्ट मैच में इफ यू रिमेंबर, वो यहाँ पे कोने पे बॉल भी लगी थी ऋषभ पंत को, बट वो टिक के खेल रहे थे अपना, ज्यादा मारने को नहीं सोच रहे थे। बिल्कुल सही। वहां पे आपने देखा कि ऋषभ पंत को डार्ट माइट बी एक्सट्रीम वर्ड, बट टोका गया था भाई। हमें नहीं पता भाई, जब से गंभीर आए मुझे नहीं पता कि डांट पड़ती है नहीं पड़ती। डार्ट से एक को पड़ती है। किसको? शुभमन गिल और किसी को नहीं। पर वहां पे बीजीटी में उनको टोका गया। देन इंग्लैंड सीरीज में आपने हृदय परिवर्तन देखा भाई गौतम गंभीर का, जहां पे उन्होंने आके स्पीच दे दी कि इस टीम के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो आइडियल्स हैं वो तो ऋषभ पंत के उनके जो करके दिखाया है, जो ये वेलिएंट एफर्ट है उसकी नींव पर रखा जाएगा क्योंकि भाई की इंजरी थी, उसके बाद भी वो आ गए थे खेलने एंड डिजर्व करते हैं भाई। हाँ, उस टाइम पे हैंड्स डाउन इंडिया को एक पोजीशन पर लेके आए थे, उस एक्ट से ही कितना मोरल अप हो गया। हाँ, ये बात तो है ही। पर उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट था, जो व्हाइट वॉश हुआ था, अब वही है ना कि अब थोड़ा टाइम हो चुका है इस चीज को, तो अब धीरे धीरे बातें निकल के आनी स्टार्ट हो रही हैं। ऐसा कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट खत्म हुए जिसमें हमारा व्हाइट वॉश हुआ पूरा गंदी तरीके से, ऋषभ पंत ने क्या कप्तानी करी, वही तो मजा आ गया भाई कप्तानी पे काफी ज्यादा क्वेश्चन करा गया ड्रेसिंग रूम के अंदर, एंड 2 people वर सिंगल्ड आउट इन द होल ड्रेसिंग रूम। एक ऋषभ पंत, दूसरे गेस करो भाई, गौतम गंभीर। नहीं, अरे गौतम गंभीर ही तो कर रहे थे सिंगल आउट। केएल राहुल नहीं, आई डोंट थिंक सोच भी सकते हो तुम। वॉशिंगटन ध्रुव जुरैल क्यों? ध्रुव जुरैल को भी सिंगल आउट किया था टू द पॉइंट। और ये मैं आप सबको बता दूं भाई, ये मतलब ये जो न्यूज़ मैं आप सबको बता रहा हूँ ना, ये मैंने कंपाइल करी है एंड मैंने काफ़ी सारे जर्नलिस्ट से ये चीज़ सुनी है। मतलब उसमें साहिल जी भी आते हैं, अरानी बासु सर भी आते हैं, रोहित जुगलान जी भी आते हैं, तो ये अभिषेक त्रिपाठी जी भी आते हैं। काफ़ी लोग हमें कमेंट करके कह रहे थे कि अरे तुम लोग थोड़ा टाइम रुक जाते, तुमने गंभीर के ऊपर जो वीडियो निकाल दी, थोड़ा टाइम रुक जाते, बीसीसीआई ने आके मना कर दिया वो। तो जर्नलिस्ट पता है क्या लिख रहे हैं ट्विटर पे, अगर आपने ऑफिशियली आके बोलना पड़ रहा है कि कोई न्यूज़ गलत है, इसका मतलब तो पक्का हुआ है। इसका व्हिच इज एक्चुअली वेरी ऑन पॉइंट कि
आपको भाई क्लैरिफिकेशन वही बंदा देता है जिसको पता है कि जबरदस्ती में कुछ उंगली करी जा रही है। आप क्लैरिफाई करो, आपने सब्सक्राइब करा कि नहीं करा अभी तक? सब्सक्राइब जल्दी से कर दो भाई, अभी तक क्लैरिफिकेशन मैं समझ पा रहा हूँ आपको आंखों में देख के कि शायद आपने नहीं करा नहीं करा है तो कर नहीं दिया करा तो वैसे फिर तो भाई मजा आ गया। फिर हम आपकी प्रेस करेंगे जैसे गंभीर कर रहे थे ऋषभ पंत की, पर ध्रुव जुरैल को सिंगल आउट करा जाता है। हम दिल से करेंगे, हम तो जेन्युइनली हार्ट से करेंगे। एंड ध्रुव जुरैल एंड ऋषभ पंत को सिंगल आउट करा जाता है। एंड टू द पॉइंट कि जैसे जिन जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट करा था कि अभिमन्यु ईश्वरन को शायद अब मौका ही नहीं मिलेगा टेस्ट में, एंड उसके बाद से वो नहीं मिला भाई, वो टेस्ट स्क्वाड में ही नहीं आए उसके बाद से। उनने कहा कि इस हद तक चीजें बिगड़ गई थी कि शायद ध्रुव जुरैल को भी अब फॉर्मेट से हटाया जाती है। अरे पर ध्रुव जुरैल कहाँ से आ गए? मतलब क्योंकि उन्होंने विकेट अपने थ्रो करके स्पिनर्स पे बैक ऑफ लेंथ पे मार के खेले थे। यार पता है, आई डोंट नो कि अब मैं इसको किस तरीके से फ्रेम करूं, क्योंकि ऐसी बातें निकल के आई हैं कि कुछ खिलाड़ियों ने अपना हेलमेट पटक दिया था ड्रेसिंग रूम में आके, इतना गुस्सा थे सब लोग उस पूरी लॉस से, इतना फ्रस्ट्रेटेड थे। तो अच्छी बैटिंग कर रहे थे भाई। हाँ नहीं वो तो है ही, पर मतलब आई डोंट नो क्या चीज किसको खलकती है। अब मुझे थोड़ा सा पता ऑनेस्टली, मतलब लोग मुझे कहते हैं कि मैं जीडी डिफेंडर हूँ, बट एक्चुअली मैं इफ आई वर टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड इट अ बिट हिपोक्रिटिकल ऑन गंभीर पार्ट। क्या आप T20 में पूरे टैक्टिक्स यूं उंगली करके और फिर स्काई ऐसे प्रणाम करके पूरी उनको ऐसे मिल जाता है डाउनलोड यूनिवर्स से, पर यहाँ पे ऋषभ पंत को आप नहीं बता सकते थे। And it is much more easier to give your inputs or get them explained to the captain in the middle in a test match as opposed to a T20 जहाँ पे the pace of the game and especially जो rules भी हैं कि आपको हर एक मिनट के अंदर दूसरा डालने के रेडी रहना होता है, that is much more strict in white ball क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा होते हैं रात के मैच में, तो वहां पर अंपायर्स आपको वैसे भी अपॉर्चुनिटी देंगी, आपको पानी वानी का बहाना मारना ही पड़ता है। टेस्ट में तो आप प्लान कर सकते हो इन सब चीजों को, बहुत तरीकों से वो नाटक करके निकलवा सकते हो। प्लस वैसे भी हम लोग कहते हैं कि एक कोच को कप्तान के ऊपर प्रॉब्ली उतना ज्यादा अपना वो नहीं डालना चाहिए कि नहीं इस हिसाब से ही चलो, वाइस कप्तान के ऊपर करना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। आई रिमेंबर हम लोगों ने एक चीज उस टाइम भी बोली थी पॉडकास्ट में, आई थिंक आप लोग भी एग्री करोगे कि अगर इतना ही ऋषभ पंती अगर हमें पसंद नहीं आ रही थी तो गंभीर साहब अपनी गंभीर पंती दिखा देते थोड़ी सी वहां से, आंखें से घूरना ही नहीं होता ना, तो बोलना भी होता है, तो आई फाइंड इट अ बिट हिपोक्रिटिकल। अच्छा ऋषभ पंती की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इफ यू रिमेंबर ऋषभ पंत की बैटिंग आई थी एंड उन्होंने स्टेप आउट करके मारने का ट्राई करा था एंड वो आउट हो गए थे उसके बाद। एंड उसके बाद हम सबने डिस्कस करा था कि कैसे ऋषभ पंत को भी थोड़ा अपना भाई अब स्टैचर हो चुका है उनका इतना बड़ा, थोड़ा मतलब ये कब तक कहोगे यार दिस इज हाउ आई प्ले। हाँ वही ना, तो अरानी बासु सर कौन है भाई, मैं जो लोग नहीं जानते ऋषभ पंत की बहुत क्लोज जर्नलिस्ट है ये, मतलब जब उनकी इंजरी हो गई थी ऋषभ पंत की तो उनने पूरे टाइम इनकी रिपोर्टिंग करी थी पास में, फोटो वोटोज भी काफी है उनकी, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक रोहित शर्मा देवेंद्र पांडे जी, बट काफी क्लोज लगते हैं देख के आपस में, नेक्स्ट डू एंड मेकिंग। तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चीज बोली है एंड मैं कोट करने वाला हूं उनको।